कैसे हैं दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। अभी जून का महीना स्टार्ट होने वाला है और जो किसान हैं जो नर्सरी धान की डाल रहे हैं या धान की सीधी बुआई कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है कि धान की नर्सरी डालने में हम कौन कौन सी गलतियां करते हैं हम लोग भी, जब धान को जमाने में या खेत तैयार करने में, या कौन कौन सी खाद डाल के खेत को अच्छे से प्रॉपर तैयार करने के लिए आज हम आपको पूरी प्रॉपर जानकारी देंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन किसान दोस्तों के पास शेयर करिएगा जो धान की नस्लें जिनकी हर साल कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है। तो दोस्तों, पहला क्या है कि आपको पहले बीज के बारे में बता दें कि पूरा प्रोसेस कि बीज कैसे हमें जर्मिनेट करना चाहिए। हमें क्या है कि किसी अच्छी कंपनी का बीज लेना चाहिए, चाहे आपका वो मोटा हो या पतला हो। ज़्यादातर करके शंकर कंपनी के धान ज़्यादातर करके बीज उपचारित ही आते हैं, लेकिन अगर आपके धान उपचारित आपको फिर से करना है तो आप क्या करिए, 10 लीटर पानी में 1 ग्राम टेट्रासाइक्लिन ले लीजिए और बाविस्टिन का भी 1 ग्राम ले लीजिए। दोनों को घोल के अच्छे से पूरे बाल्टी में धान को आप डाल दीजिए। आपका 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो जितना भी धान हो आप उस हिसाब से 10 लीटर पानी, बड़ा आप टप ले लीजिए या बड़ा आप पात्र मतलब कोई बर्तन बड़ा ले लीजिए या फिर बाल्टी बड़ी ले लीजिए, उसमें आप डाल दीजिए। उसके बाद अच्छे से उसको हाथ से या डंडे से मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद जो हमारा ऊपर धान बचता है तो उसको आप निकाल के फेंक दीजिए, क्योंकि क्या रहता है उसमें अंकुरण के चांसेस ना के बराबर रहते हैं और जो नीचे हमारा जाके बैठ जाता है वही धान सिर्फ हमारे अंकुरण के लिए अच्छा रहता है। उसके बाद आप क्या करिए, उसको छान के आप आसानी में उसको एक सूती कपड़ा लीजिए, आपको उसको छान के निकाल लीजिए और पूरा अच्छे से उसको एक मतलब जो बोरा आता है जिसमें आलू मतलब भर के कट्टे आते हैं उसमें आप अच्छे से लपेट के रख दीजिए और पूरा प्रॉपर आप 25 से 30 घंटे या 36 घंटे बाद आप मतलब चेक करते रहिए। 36 घंटे से ज़्यादा ना हो, आप उसी टाइम निकाल लीजिए। आप उसको निकाल के हल्का सा छाँव में रख दीजिए। उसके बाद आप अपने खेत में आसानी से डाल सकते हैं। और दूसरा गलती क्या करते हैं किसान की, जैसे ही मतलब नर्सरी को भिगो देते हैं, भिगो के जैसे ही 7 से 8 घंटे बाद छान के उसको निकालते हैं, उसके बाद 36 या 48 घंटे के लिए बोरे में लपेट के रख देते हैं। उसके बाद क्या होता है उसमें अंकुरण काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, धान काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं। इससे क्या रहता है कि आपका 40 से 50% ही जर्मिनेशन होगा, बाकी 40 से 50% बेकार हो जाता है। क्योंकि क्या रहता है जब हमारे अंकुरण बड़े बड़े हो जाएंगे तो वो एक मतलब सारे जो धान रहते हैं एक मतलब वो इकट्ठा हो जाते हैं एक जगह। जब उसको एक एक छुड़ाते हैं, ये तो है नहीं कि खेत में सीधे ले जाकर ढेरी फेंक देंगे, जर्मिनेशन हो जाएगा। हमको मतलब अलग करके धानों के हर एक बीज को अलग करके तभी खेत में छिड़काव करना है। तो जब वो ज़्यादा बड़े बड़े हो जाते हैं 48 से 50 घंटे के, तो वो क्या रहता है एक दूसरे से मतलब चिपक जाते हैं और उसको छुड़ाने पे तो उनके अंकुरण टूट जाते हैं, जिससे जर्मिनेशन के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो आप ये गलती कभी मत करिए कि आप उसको प्रॉपर चेक करते रहिए। जैसे ही आपके धान से हल्का सा ही अंकुरण होना शुरू हो जाए उसके बाद तुरंत आप उसमें से निकाल के हल्का सा ही हल्की छाँव जगह पर रखें। उसके बाद जैसे ही खेत में डालना हो आप ले जाके पानी भर के और पटा लगा के आप डाल सकते हैं। और आपको प्रॉपर खेत अगर तैयार करना, खेत के बारे में आपको प्रॉपर बता दें, पहले आप गहरी जुताई करिए अच्छे से। खरपतवार जितने भी रहेंगे सूख के ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद क्या है कि आप पूरा उसमें क्यारियाँ अच्छे से बना के उसके बाद आपको उसको फिर से जुताई करिए। जुताई करके फिर चारों कोनों को बराबर अच्छे से इतना एकदम बराबर कर देना चाहिए, या लेबलर से कर देना चाहिए या पाटा लगा के अच्छे से बराबर कर देना चाहिए, ताकि हमारे चारों कोने बराबर है, ताकि हम पानी लगाएं तो चारों कोने पे आसानी से पहुंच जाए। उसके बाद दूसरा क्या करना है, आपको देसी खादों का प्रयोग करना है। जिस हिसाब से आपका खेत रहे, जैसे आपको नर्सरी 1 एकड़ 2 एकड़ जैसे जितना खेत है आपको लगाना रहे, उस हिसाब से आप 1 ट्रॉली 2 ट्रॉली देसी खाद का प्रयोग करिए। पहले देसी खाद का प्रयोग करिए, उसके बाद जुताई फिर से करके आप क्या करिए, उसमें डीएपी का छिड़काव करिए। डीएपी का छिड़काव करके आप पानी प्रॉपर अच्छे से भर दीजिए। पानी भरने के लगभग 1.5 से 2 घंटे बाद जब पानी लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर क्यारियों में बचा रहे, तभी आप क्या करिए, उसमें ले जाके जो धान आपने पहले से ही घर पे तैयार किया है, मतलब अंकुरण हो गए हैं, सुखा के आपने अच्छे से तैयार कर दिया, उसके बाद उसके खेत में छिटाई कर दीजिए। छिटाई करने के बाद खेत के चारों तरफ या तो घेराई कर दीजिए, जंगली जानवर का अगर डर है, नहीं तो आप उसके दो जैसे ही आपका धान जो है आप छिड़कने के 3 से 4 दिन का हो जाए, उसके बाद जो घर पे जैसे रहता है कि हम लोग कंडे या पत्तियाँ जलाते हैं जो उसकी राख रहती है,
तो उसको ऊपर से हल्का हल्का ऊपर से डाल लीजिए। इससे क्या रहता है, एक तो जंगली जानवर नहीं खाएंगे, सबसे बड़ी बात जंगली, दूसरा चिड़ियों को भी उसको चुगना पसंद नहीं रहेगा, क्योंकि तो जो पत्ते रहेंगे उस पर राख लगे रहेंगे, तो अंदर जब खाएंगे तो उनको अनकम्फर्टेबल मतलब बेकार लगेगा, इसलिए उसको खाना भी छोड़ेंगे। और तीसरा क्या रहेगा, जब आपको नर्सरी उखाड़ना रहेगा तो जब आप राख को लगभग 4 से 5 बार, जब तक नर्सरी आपकी तैयार ना हो जाए 4 से 5 बार डालेंगे तो उखाड़ने में आसानी होगी। उसके बाद जैसे ही आपकी 8 से 10 दिन की नर्सरी हो जाए, उसके बाद आप किसी अच्छी कंपनी का कीटनाशक डालिए, जैसे फली छेदक या मतलब रस चूसक या पत्तियों को जो काट देते हैं कीड़े, उसके बचाव के लिए आप 8 से 10 दिन के जैसे ही आपका नर्सरी हो, आप दवा का छिड़काव कर दीजिए। उसके बाद हल्का सा नाइट्रोजन का प्रयोग, आपका जैसे नर्सरी 10 से 12 दिन का हो, हल्का नाइट्रोजन का प्रयोग करिए और पानी लगातार आप भरते रहिए ताकि आपका पूरा अच्छे से प्रॉपर आपकी मतलब जो नर्सरी है वो अच्छी बनी रहे। उसके बाद आप क्या करिए कि फिर जैसे ही आपका 18 से 19 दोनों एक हल्का सा आप मतलब डीएपी का नाइट्रोजन का प्रयोग करिए, यूरिया का छिड़काव करके। उसके बाद आप 20 से 21 दिन आपका अच्छे से नर्सरी तैयार हो जाएगा और आप उखाड़ के खेत में लगा सकते हैं, और काफ़ी अच्छे से, बहुत आसान प्रोसेस है। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा उन दोस्तों के पास शेयर करें जो भी नर्सरी में हर साल फेल होते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।